आनंदपुर ट्रस्ट में अनियमितताओं को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में एसपी को सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। ईसागढ़ के आनंदपुर ट्रस्ट में कथित अनियमितताओं और जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर मंगलवार को 6 गांव के 1 सैकड़ा ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए ट्रस्ट पदाधिकारी सुरेंद्र महात्मा और उनके परिजनों पर ट्रस्ट की जमीन और संसाधनों का व्यक्तिगत स्वार्थ में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि पुराने मजदूरों को बाहर किया गया और गौशालाओं में कई गायों की मौत हो चुकी है। उन्होंने ट्रस्ट में पारदर्शिता की कमी और पदों का अपहरण करने का भी आरोप लगाया। ग्रामीणों ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और ट्रस्ट की पवित्रता और समाज सेवा की परंपरा सुरक्षित रखी जाए। चेतावनी दी गई है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। प्रकाश पंती की रिपोर्ट, जिला अशोकनगर। क्या नाम है आपका? रामचरण। अच्छा, रामचरण। कौन से गांव से हो आप? जमडेरा। जमडेरा से। आज आप यहाँ कलेक्ट्रेट आए हो पुलिस अधीक्षक के पास, क्या मामला है? जमीन के बारे में। कैसा जमीन? कहाँ है आपकी जमीन? जमडेरा में। जमडेरा में कितनी जमीन है? 18 बीघा में से 8 बीघा बच गया था। अच्छा, बाकी 10 बीघा जमीन कहाँ है? बिल्कुल महात्मा दावे हैं। कब से दावे हैं? वे तो जब से जमीन है जब से ही दावे। तो आपने इससे पहले कहीं शिकायत नहीं की? ईसागढ़ करिए 4 बेर तो मैं कलेक्ट्रेट फिर गया। अच्छा, तो कब से शिकायत कर रहे हैं आप? कम से कम हो गई होंगी 5 साल। 5 साल से शिकायत कर रहे हो? कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई नहीं। तो आप जब वहाँ जाते हैं तो कोई किसी तरीके की कोई दिक्कत होती है आपको? महात्मा लोग कुछ परेशान करते हैं क्या? अरे पूरी तरह से कर रहे हैं। कैसे परेशान कर रहे हैं? कैसे परेशान कर रहे हैं? धक्का दे के निकाल बीच जमीन में और दीवार। अब कोई भी अधिकार देख सकता है बीच जमीन में और दीवार बना। अच्छा, आपके जो खेत है उसका सर्वे नंबर क्या है? सर्वे नंबर का मैं जानता नहीं हूँ, किताब है। अच्छा, किताब है, ठीक है, रखे रहो। और कितने लोग आए हो आप लोग यहाँ कलेक्टर? 100 आदमी। 100 आदमी है। कौन कौन से गांव के हो? जमडेरा, कारी तोड़, संकल्प। आकलोन, ठीक। जी, कहाँ पड़ता है? ये ईसागढ़ के पास में पड़ता है। क्या समस्या लेकर आए आप? ये हम जमीन विवाद और मारा कुट्टी के बारे में बातचीत करने आए हैं। कौन करता है आपके साथ मारपीट? ये श्री आनंदपुर वाले। क्या कहते हैं? जान से मारने की धमकी देते हैं। हमारी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा करना चाह रहे हैं। लट्टे को मारने को आते हैं, बातचीत करने जाते हैं तो कट्टे बंदूक सब कुछ बताते हैं। कितने लोग आप यहाँ पे आए? हम यहाँ होंगे 100 लोग होंगे। 100 लोग। तो क्या आप क्या 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 इसके साथ हम क्या इंसाफ चाहते हैं साहब, हमको इंसाफ मिल जाएगा। हमारी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा करना चाह रहे हैं, गुंडागर्दी से दीवार बना रहे, पक्की बाउंड्री, सब लोगों से धमकी दे रहे हैं हमको। ज़मीन छोड़ो। हम वहीं नौकरी करते थे। मैं 12 साल की उम्र से श्री आनंदपुर में नौकरी करता था। अब मेरे को धमकी दे रहे सुरेंद्र महात्मा, प्रीतम भगत जी, सोनू महात्माई, ये लोग मेरे को धमकी दे रहे ज़मीन छोड़ो या नौकरी छोड़ो, नहीं हम मारवा देंगे। उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। रास्ते में कहीं जाओगे कुछ भी करवा सकते हैं हम सबको। हमारी क्या नाम है आपका? मेरा भगवत सिंह गुर्जर। कौन से गांव के? मैं ग्राम जमडेरा में रहता हूँ। अच्छा, आज आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए हैं कलेक्ट्रेट में, क्या मामला है? मैं प्रधान हूँ गाँव का। मेरा पिताजी पटेल थे। अच्छा जी। तो जमीन के बारे में ये जो लोग जिनने अभी महीना 2 महीने पहले गवर्नमेंट में से दीवार शुरू की, हम लोगों ने इनका मना किया कि इन गरीबों के साथ अत्याचार न करें। जो गरीब लोग कहाँ जाएंगे, है जी। तो इन लोगों ने कोई सुनवाई नहीं की गई। जहाँ जिसकी ज़मीनें ज़बरदस्ती दीवारें बीच खेतन में मारपीट, गरीब लोग गए तो इनने मारपीट की उन लोगों की, महिलन की भी की, आदिवासियों की। जो मेरे अभी एक महिला मेरे साथ है, और भी गांव में हैं, गरीब लोग हैं, धमका दिए, धमका दिए, डरवा दिए, क्या गई। और पुलिस जाते हैं, पुलिस नहीं सुनती है। कहीं भी जाते कोई सुनता नहीं है, इसलिए वो अपने आप चुप परास्त होकर चुपचाप घर बैठ के रह गए। कोई सुनवाई नहीं है, इसलिए उनको न्याय मिलने की आशा करते हैं। मैं हथियारन की धमकी देते हैं। अभी जो आसाराम जसवंत सिंह गुर्जर है, उसके बाउंड्री तोड़ के गुरु महाराज का इनने जयकारा लगाया, बोल मेरे गुरु महाराज की जय। और इनने जमीन में मशीनें, जेसीबी, पानी के टैंक, सीमेंट के टैंक, लोहा के पिलर लेके अंदर खेत में घुस गए। उनकी महिलन की मारपीट की और जबरदस्ती पिलर खोदना चालू कर दिया।
गड्ढे थे उसमें जसवंत सिंह को गड्ढे में फेंक दिया। तो ये बताइए आप, जब जैसे ये दीवार तोड़ी और ये जमीन में घुसे तो आप वहाँ थाने नहीं गए शिकायत करने? थाने गए थे, कुछ FIR हुई? नहीं FIR नहीं की। आपके गांव की कितनी जमीन इन्होंने काबिज कर ली? हमारे गांव की लगभग जमीन कम से कम 50, 60, 70 बीघा ईमानदारी से अगर नपती हो तो हमारे गांव की मेरे ग्राम की 50 बीघा 40-50 बीघा लगभग जमीन निकलेगी। और इतनी सरजापुर की निकलेगी, इतनी कारीटूर जमीन है चारों गाँव की, और इतनी कारीटूर की निकलेगी, और लगभग सब पहले इंजीरा की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम प्रवेश राजपूत है। अच्छा, क्या शिकायत लेकर आए हैं आप? मैं शिकायत लेके आया हूँ कि गौशाला में 2001 से मैं सेवा कर रहा था। और कौन सी जगह? श्री आनंदपुर ट्रस्ट गौशाला में। अच्छा, तो क्या और क्या शिकायत? शिकायत ये है कि वहाँ पे ये सुरेंद्र महात्मा जी आए तो इन्होंने मेरे से गाय मांगी। कितनी गाय मांगी? नहीं, 10-12 गाय मांगी। तो मैंने कि भाई तुम्हारे चौधरी जो हैं, हमारे चौधरी हैं, उनसे बात करो, हम तो इनकी नौकरी कर रहे हैं। तो इस बात को लेके वो मेरे पीछे पड़ गए। इसके बाद में उन्होंने मेरे को हटा दिया वहाँ से और अपना डॉक्टर और अपनी टीम पूरी बिठा दी। तो मैं 240 गाय छोटे बड़े छोड़ के आया था और 8 कुंटल 8.5 कुंटल दूध होता था। अब आज की स्थिति ये है कि वहाँ पे दूध 4.5 कुंटल के आसपास हो रहा है और 130 गाय के लगभग दूध निकाल रहे हैं। ये जांच का विषय है, जांच हो। और 1-1.5 साल में कम से कम 400 450 के लगभग छोटे बड़े जानवर गौ माता की हत्या हो चुकी है वहाँ। ये आप कैसे कह रहे हैं? ये मैं सबूतों के साथ कह रहा हूँ। अगर शासन प्रशासन मदद करे और हमारी मदद ले तो सबूतों के साथ, जिसमें कम से कम 60-70 मेरे पास वीडियो हैं जो आनंदपुर के गेट में गौशाला के अंदर का, जैसे मैं कलेक्ट्रेट में बोल रहा हूँ तो जहाँ सबूत है ना कि बोर्ड लगा हुआ है, तो ऐसे मैं सबूत भी दूंगा। और जो 40-50 फोटो हैं और वहाँ की जहाँ पे जो गाय फेंकी हुई है, गाड़ी हुई है इन्होंने, अगर शासन प्रशासन मदद करे तो पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। तो गायों को गाड़ दिया और कितनी गाय मारी हैं? लगभग कम से कम लगभग जो गाय हैं छोटी बड़ी 400 के आसपास, 400 गायों को मार दिया गया। और इसका शासन प्रशासन को पहले खबर की है हमने। 2 महात्मा लोग थे, उन्होंने भी अखबार में आई थी, जो उनको निष्कासित कर दिया इन्होंने। और राम कुमार महात्मा जी, नवनीत महात्मा जी थे, उन्होंने भी बोला हुआ था। और प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को और अपने SP कलेक्टर साहब को और ये अपना कहाँ पर है ये गृह मंत्री जी को और सबको हमने लेटर भी भेजे थे। और वहाँ से जांच के लिए आदेश भी आया, वहाँ की थाने में आदेश हुआ कि इधर से जांच हुआ था आदेश? ये अभी 2-2.5 महीने पहले, उसमें मैंने बयान भी दिए थे। अच्छा, तो मेरे पीछे पड़ गए जी, बयान दे दिए मैंने उसमें, तो पीछे पड़ गए। मैंने फिर बोला कि हम आपको हटाएंगे नहीं। मेरी ड्यूटी भी चेंज कर दी। 38,000 रुपये मिलते थे पहले मेरे को, मैं सेवा करता था गौशाला में। तो उसका पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास में, बाहर थैला है, उसमें पूरा सबूत रखा है। जो भी आप मांगोगे उसको मैं देने को तैयार हूँ। और इसमें रिकॉर्डिंग भी है मेरे मोबाइल में, और जो बोले हैं। अच्छा, रिकॉर्डिंग भी है पूरी। और जमीन वगैरह कुछ हड़प रहे हैं? जमीन जे अपने एमझेरा और कालीटोर, शंकरपुर, सरजापुर, जमडेरा और एक जे अपना ईसागढ़ के नांग घाटी के पास में 4-5 साल से विवाद चल रहा है। उसकी दीवार भी तोड़ी गई, न्यायालय में इधर उधर भी वो भटक रहे हैं। और अभी एक एशियन पब्लिक वाले वो है सर अशोक जाटव, उनकी ज़मीन की नपती हुई तो कोर्ट के अंदर 20 फुट जगह निकली है। कितनी निकली तो उस पर भी रफा दफा करने की सोच रहे हैं, अपील पे अपील कर रहे हैं, ये उसको भी तंग कर रहे हैं। आप जितने गाँवों से आए हैं, लगभग कितनी ज़मीन आप लोगों की दबी हुई है? ये तो सर जांच का विषय है, हर गांव में अलग अलग है ज़मीन। अच्छा, तो लगभग कितनी जमीन को अभी दबा है? जमीन के बारे में मैं भगवत सिंह गुर्जर बताता हूँ। मैं ग्राम जमडेरा का रहने वाला हूँ। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए MP न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।